आईएसआई का कंट्रोल सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका कंट्रोल पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इवन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पर भी है। कोल्ड वॉर के दौरान आईएसआई ने सीआई के साथ मिलकर अफगान फाइटर्स की मदद, फिर धीरे धीरे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी खत्म होने लगी। 1990s में आईएसआई ने कई पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जिताया। इसके बाद कई कंट्रीज ने आईएसआई पर ये एलिगेशन लगाए कि वो कश्मीर में मिलिटेंट ग्रुप्स को बेच। पाकिस्तान में किस पार्टी की सरकार बनेगी और किसकी नहीं, इसमें भी आईएसआई की राय जरूर शामिल होती है। इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने आईएसआई की असली सच्चाई और इनके सीक्रेट मिशंस के बारे में जाना था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आईएसआई को और ज्यादा गहराई से जानते हैं कि ये किस तरह से सिक्योरिटी के साथ साथ पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में भी दखल देता है और उनकी कंट्री पर कैसा इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। आईएसआई पाकिस्तान को सिर्फ खतरों से ही नहीं बचाती है, बल्कि देश के अंदर क्या चल रहा है इसकी पूरी खबर आईएसआई को होती है। और देश के इंटरनल मैटर्स में सबसे बड़ा मैटर होता है पॉलिटिक्स का, यानी कि जनरल इलेक्शंस का। आईएसआई पर कई बार ये इल्जाम लगे कि उन्होंने कई इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट किया। 1990 में आईएसआई पर यह साबित हुआ कि उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जिताया, जिसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी देखने को मिली और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी खत्म होने लगी। लेकिन पाकिस्तान की डेमोक्रेसी खत्म करने में एक अहम रोल पाकिस्तान की मिलिट्री ने भी निभाया है, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बाकी आज की बात करें तो आज भी आईएसआई का कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर कंट्रोल है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का नाम तक नहीं बचा है। आईएसआई को बनाया गया था पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान को हर खतरे से बचाने के लिए, और इस ड्यूटी को आईएसआई ने बखूबी निभाया है। आईएसआई ने हर दफा पाकिस्तान को हर खतरे से बचाया है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच अनगिनत वॉर्स हुई और इन वॉर्स में आईएसआई ने अपनी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के चलते पाकिस्तान की मिलिट्री की बहुत ही ज्यादा मदद की और तब भी देश के अंदर टेरर अटैक्स को रोका और टेरर अटैक्स के खिलाफ लड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री को जंग लड़ने में और भी ज्यादा आसानी हुई। लेकिन जहां आईएसआई ने अपने देश के लिए इतना सब कुछ किया, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस हुई, लेकिन उन्हें कई कंट्रोवर्सी से भी गुजरना पड़ा है, जिसकी बात हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में की है। लेकिन अगर मैं फिर रिवाइज करूं तो उन पर इल्जाम लगे कि वो अफगानिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप्स की मदद करता है, उन्हें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। जब आईएसआई और पाकिस्तान पर ये सवाल खड़े हो गए तो आईएसआई ने इन सब चीजों से हाथ पीछे कर लिए, लेकिन फिर अफगानिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप्स इनके खिलाफ होने लगे, जिसका अंजाम आज तक पाकिस्तान भुगत रही है। आज भी पाकिस्तान में टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आए दिन पाकिस्तान में टेरर अटैक्स कराता है, और उन टेरर अटैक्स में पाकिस्तान का कितना ज्यादा नुकसान होता है उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है 2014 का पेशावर स्कूल अटैक, जिसमें एक मिलिटेंट ग्रुप ने स्कूल पर अटैक किया, जिसमें कई मासूम जानें चली गई। आईएसआई सिर्फ पाकिस्तान में ही एक्टिव नहीं है, बल्कि इनके एजेंट्स दुनिया भर की कंट्रीज में मौजूद है और एक्टिव है। इसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी कंसिडर किया जाता है। यह अपने ऑपरेशंस और डेयरिंग मिशंस के चलते पूरी दुनिया में फेमस है। कोल्ड वॉर के दौरान आईएसआई ने सीआई के साथ मिलकर अफगान फाइटर्स की मदद की सोवियत यूनियन के खिलाफ। इस पार्टनरशिप ने आईएसआई को और ज्यादा मजबूत किया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन इसके बाद आईएसआई पर यह इल्जाम लगे कि वो मिलिटेंट्स की मदद करता है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है और कश्मीर में मिलिटेंट ग्रुप्स को बेचता है। इन एलिगेशंस के बाद पाकिस्तान की इंडिया के साथ साथ यूएसए के साथ भी टेंशन स्टार्ट हो गई। लेकिन सबसे बड़ा मेजर इवेंट जिसने पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया वो था ऑपरेशन इन एबोटाबाद, जब एबोटाबाद में यूएस फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को खोज कर मार गिराया। इसके बाद इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर कई सवाल खड़े हो गए कि जिस देश के पास इतनी मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी हो, उसे आज तक ये पता नहीं चला कि इतने बड़े मिलिटेंट ग्रुप का इतना बड़ा लीडर इतने सालों से उनके देश में छुपा हुआ है। इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन को पूरी तरह से खत्म किया।
इसमें कोई भी शक नहीं है कि आईएसआई पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अहम प्लेयर है। उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक अहम रोल निभाया है और आज भी निभा रही है, लेकिन उनके कई एक्शंस ने पाकिस्तान पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर भी छोड़ा है। पॉजिटिव साइड की बात करें तो पाकिस्तान की आईएसआई ने हर दफा पाकिस्तान को हर खतरे से बचाया, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, और आज भी देशवासियों की सुरक्षा में लगी हुई है, देश को सेफ रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो आईएसआई कई सालों से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफियर करता आया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज डेमोक्रेसी की कोई भी अहमियत ही नहीं बची है। इसके साथ साथ मिलिटेंट ग्रुप्स की मदद करना, इन सभी चीजों ने पाकिस्तान की आईएसआई की इमेज को पूरी तरह से खत्म किया और उनकी वजह से उनकी कंट्री पर भी आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं। आईएसआई को चाहिए कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर ध्यान दे, लेकिन वो सिक्योरिटी के साथ साथ पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में भी दखल देता है, जिसकी वजह से देश में पॉलिटिकल पावर खत्म हो जाती है और पॉलिटिशियंस देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं होती और देश तरक्की के बजाय गरीबी की ओर चला जाता है, और जिस गरीबी का सबसे ज्यादा सामना वहां के आम लोगों को करना पड़ता है। हम ये मानने से साफ इनकार नहीं कर सकते कि आईएसआई मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है। वो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरह अपने देश को प्रोटेक्ट कर रही है, अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रही है, लेकिन उनके कई एक्शंस देश के लिए दिन ब दिन चैलेंज भी खड़े कर रही है, जिन चैलेंज का ज्यादातर सामना देश के आम लोगों को करना पड़ रहा है, चाहे वो वायलेंस हो या फिर गरीबी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की आईएसआई को सिर्फ सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए या फिर पाकिस्तान के उन चैलेंज के खिलाफ भी लड़ना चाहिए जिन चैलेंज का सामना आज पाकिस्तान कर रहा है? क्योंकि उन चैलेंज की वजह कहीं ना कहीं आईएसआई भी है। जहां आईएसआई ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक अहम रोल निभाया है, वही उनके वजह से पाकिस्तान पर नेगेटिव असर भी पड़ा है, जिनका अंजाम आज पाकिस्तान भुगत रही है। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी अगर आपको ऐसे ही किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी पर वीडियो चाहिए वो भी बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।